नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत के इस बहुत ही खास प्रोग्राम में। आज मैं ऐसे 5 बड़े कारण बताने जा रहा हूं, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो दक्षिणी भारत में हवा चल रही है, जो एक तरीके से वेग चल रहा है और तेलंगाना के सीएम केसीआर को लेकर जो एक तरीके से दक्षिण भारत के लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना इस बार दक्षिण भारत से अगला प्रधानमंत्री हो। वो जो आवाज़ उठ रही है, वो जो आवाज़ अब उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत तक जा रही है, अब एक तरीके से वो जो वेग है, वो जो हवा है, वो पूरे देश में फैलती हुई नज़र आ रही है। और ऐसे 5 बड़े कारण, जिसके कारण मुझे लगता है कि केसीआर अगले प्रधानमंत्री की रेस में सबसे बड़े दावेदार हैं और सबसे आगे हैं। कारण नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ बेरोजगारी। अगर आप देखिए, वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में बेरोजगारी के कारण एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर बनी हुई है और इस एंटी इनकम्बेंसी के कारण सरकार के खिलाफ एक तरीके से गम और गुस्सा का माहौल है। इस गम और गुस्से के माहौल को कैश करना, भुनाने का काम इस वक्त बहुत बेहतर कर रहे हैं केसीआर। और अगर तेलंगाना में आप बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी बहुत कम स्तर पर है। केसीआर बेरोजगारी को दूर भी कर रहे हैं, वहाँ प्लांट भी लगवा रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री भी जा रही है, वहाँ कल कारखाने भी खुल रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि वहाँ के छात्र, वहाँ के रहने वालों को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा या फिर एक कहा जा सकता है कि हुनर हाट के द्वारा उनको रोजगार मिल रहा है और वो बेहतर कर रहे हैं। ये नंबर 1। दूसरे पे आता हूँ, तेलंगाना जिस तरीके से एक बेहतर मॉडल बता रहा है, तेलंगाना जिस तरीके से देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है और तेलंगाना में लगातार और तेलंगाना जब से आज़ाद हुआ और या फिर अलग राज्य बना, मैं ये कहूँगा अलग राज्य बना, अलग राज्य बनना सबसे बड़ा कारण और तेलंगाना की हक और हकूक़ की आवाज़ उठाना और तेलंगाना को अलग बनाने का काम केसीआर ने किया और शासन छोड़कर आ गए, सरकार छोड़कर आ गए, सत्ता को लात मार के आ गए। तो वो जो जिजीविषा है, उस जिजीविषा को उन्होंने तेलंगाना में लागू किया और आपने देखा तेलंगाना में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया हो रही हैं। तेलंगाना में कोविड काल में हमने देखा, शिक्षा के क्षेत्र में तेलंगाना बहुत बेहतर काम कर रहा है। और जिस तरीके से तेलंगाना का मॉडल शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, देखिए तेलंगाना वाकई ज़मीन पर शिक्षा के क्षेत्र बेहतर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के पढ़े हुए छात्र अलग अलग विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा रिसोर्स वहाँ के छात्रों को किया जा रहा है। ये डेटा भी बताता है कि तेलंगाना किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहा है और अगर आप कहें स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो तेलंगाना बहुत बेहतर और बढ़िया काम कर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि किसानों को लेकर जो केसीआर की पॉलिसी है, यानी कि आपके पास अगर 1 बीघा या फिर आप कह सकते 1 एकड़ भी अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर 10,000 रुपये मिल रहा है। केंद्र 2 दे रहा है, 2,000 रुपये 3 महीने में, ये 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो किसानों की आय को बढ़ाना, उसको दोगुना करना, चौगुना करने का जो उनका लक्ष्य है उस पर वो काम कर रहे हैं। किसानों को सहयोग करने का काम केसीआर कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब किसानों को सीधे पैसा मिलता है और उस पैसे के लिए जो राज्य सरकार केसीआर दे रहा है सीधे, और अब तक आप देखिए तो 74 करोड़ से ज़्यादा पैसा किसानों के खाते में, सीधे तेलंगाना के किसानों के खातों में दिया जा चुका है। ये पैसा सीधे आता है, इसके लिए आपको लाइन नहीं लगाना, फॉर्म नहीं भरना, इंटरनेट पर जाकर सर्च नहीं करना। अनपढ़, अपढ़, पढ़े लिखे कोई भी किसान हो उसको कोई भाग दौड़ नहीं करना। ये राज्य सरकार स्वयं उनके घर तक, उनके खाते तक, उनके पास तक ये पैसा पहुंचा रही है। चौथा सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि देखिए बिजली और पानी, तेलंगाना आपको पता है कि ऐसा प्रदेश है जहां पानी का बेहतर नहीं है, पानी का प्रबंधन बेहतर नहीं है। फिर भी किसानी के लिए बेहतर पानी पहुंचाने का काम जो केसीआर ने अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से किया है वो काबिले तारीफ है। उसकी बात पूरे देश में हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। समतल धरती अगर है और समतल धरती पे पानी है और पठार पर खेती हो रही है, थोड़े ऊंचे स्थानों पर अगर खेती हो रही है, तो वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम जो केसीआर कर रहे हैं वो अद्भुत है। सबसे बेहतरीन मुझे लगता है किसानी के लिए काम है। दूसरी चीज़ इसमें खास ये भी है, बिजली फ्री दे रहे हैं। पानी और बिजली अगर वो किसानों को फ्री दे रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं वो कि अगर वो सत्ता में आते हैं, सेंटर की गवर्नमेंट में आते हैं, तो पूरे देश में किसानों को पानी और बिजली वो फ्री देंगे। सबसे खास और सबसे अहम बात,
बीजेपी नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे ही तेलंगाना के खिलाफ खड़े हुए, तेलंगाना की सरकार के खिलाफ उन्होंने बैटिंग शुरू की और अपने पैर पसारने की कोशिश की, धोबी पछाड़ केसीआर ने दिया और सीधे बीजेपी को चारों खाने चित किया तेलंगाना में। जिस तरीके से आपने देखा कि एक वॉर स्ट्रैटेजी बनाकर बीजेपी को निपटाने के लिए बीजेपी साफ का नारा दे रहे हैं और पूरे विपक्ष को एक साथ खड़े करने का, एक मंच पर, एक पेज पर खड़े करने का जो काम तेलंगाना के सीएम केसीआर कर रहे हैं। आपको पता है किस तरीके से वो दिल्ली में अलग अलग बैठकें की, बिहार के सीएम से मिले, अलग अलग राज्यों के जो विपक्षी दल है उनके नेताओं से वो मिल रहे हैं लगातार और उनको एकजुट कर रहे हैं। विपक्ष की एकता और उसकी आवाज़ जो है वो केसीआर बन रहे हैं। तो केसीआर एक बड़ा चेहरा बन रहे हैं धीरे धीरे राजनीति में। और आपको पता होगा किस तरीके से कर्नाटका में आपको पता होगा कि देवेगौड़ा, किसी ने सोचा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। बड़ी पार्टी नहीं थी, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने क्योंकि विपक्ष का चेहरा थे वो, और विपक्ष ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और अच्छा खासा कार्यकाल रहा। केसीआर अगर तेलंगाना 2024 में निकालते हैं और अलग अलग राज्यों में उनकी पेनिट्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, उनकी पार्टी का विस्तार हो रहा है आंध्र में, खास तौर से तेलंगाना में तो उनका एक छत्र राज है ही, लेकिन आंध्र में, तमिलनाडु में और नॉर्थ और तमाम वो बड़े राज्य जहां पर पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो लगातार अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं और बीजेपी को चारों खाने चित करने की जो स्ट्रैटेजी आप देखिए, बीजेपी को उसी की भाषा में कहा जाए तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो स्ट्रैटेजी केसीआर की है, वो मुझे लगता है कि बहुत कम नेताओं में है। और बीजेपी से अगर कोई लोहा ले सकता है, नरेंद्र मोदी को चित कर सकता है, तो वर्तमान राजनीति में वो केसीआर ही हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये 5 बड़े मुद्दे जिसमें लगता है कि केसीआर अगले प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं और वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को चित कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मेरी बातों से असहमत हैं या आपकी कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।